पहली महिला, बहन जरा अपना बेलन देना, मेरे पति अभी अभी घर लौटे हैं। दूसरी महिला, ले जाओ बहन, लेकिन जल्दी लौटा देना, मेरे पति भी आने ही वाले हैं। ये दोनों महिलाएं अपने पति को ताजा और गर्म रोटियां खिलाती है। सोच बदलो तभी देश बदलेगा। एक बार पति पत्नी में जमकर झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक भी शब्द मत बोलना, वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। पत्नी, तो जागने दो ना अपने अंदर के जानवर को, वैसे भी चूहे से भी भला कोई डरता है क्या। हम तो वैसे ही उदासी में बैठे पानी में पत्थर मार रहे हैं। अचानक से एक मेंढक निकला और बोला, पानी में तो आ, तेरी उदासी उतार साले, तेरी वाली के चक्कर में तूने मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़वाओ। डॉक्टर ने पूछा, रोजाना कितनी पीते हो। शराबी बोला, 4 पैग। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो। शराबी ने जवाब दिया, 3 पैग। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी पीते हो भाई। शराबी बोला, सर 2 पैग। डॉक्टर ने बोला, बस 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। हो गया खुश। पति, अगर मैं नेता बन गया ना तो सारे शहर को बदल के रख दूंगा। अगर मुख्यमंत्री बन गया तो पूरे राज्य को, और अगर प्रधानमंत्री बन गया ना तो पूरे देश को बदल के रख दूंगा। पत्नी, तुम्हें मोदी ने काटा है क्या। कब से बड़बड़ा रहे हो कि ये बदलोगे ये वो बदलोगे। दारू कब पिया करो। लुंगी समझ के मेरी साड़ी पहनकर घूम रहे हो, पहले इसे बदलो। पति आधी रात को दारू पीकर घर आया और दरवाजा खटखटाया। पत्नी, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आ रहे हो वहीं चले जाओ। पति, दरवाजा खोलो नहीं तो नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद पति गेट के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतजार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया। छपाक। पत्नी ने सुना तो तुरंत दरवाजा खोला और नाले की ओर भागी। अंधेरे में खड़े पति ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। पति, खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाएं। फिर मैं उनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहाँ से आ रही हो। बेवड़ों की बुद्धि को कमजोर समझने की गलती मत करना। लड़का, आई लव यू। लड़की, लड़का, मजा आया ना, अब एक किस दो। लड़की, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे किस मांगने की। लड़का, अरे तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। लड़की, ऐसा मैंने कब बोला। लड़का, अभी तो 4 बार बोला। पप्पू, डॉक्टर से, क्या आप बिना दर्द किए भी दांत निकाल लेते हो। डॉक्टर, नहीं तो। पप्पू, मैं निकाल लेता हूँ। डॉक्टर, कैसे। पप्पू, साइकिल के मिस्त्री ने सुहागरात को पत्नी के कपड़े उतारकर बाथ टब में बैठा दिया। पत्नी घबरा गई, बोली, ये क्या कर रहे हो जी। मिस्त्री, पंचर बनाता हूँ, मुझे तो पानी में ही मालूम चलता है छेद कहाँ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। पढ़ाई से जुड़े गाने
स्कूल, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। कोचिंग, इधर चला मैं उधर चला। मैथ, अजीब दस्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। साइंस, आ खुशी से खुदकुशी कर ले। ज्योग्राफी, मुसाफिर हूँ मैं यारो, न घर है न ठिकाना। इंजीनियरिंग, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। एग्जाम, जिया धड़क धड़क जाए। रिजल्ट, पास, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। फैल, जग सोना सोना लागे। मजा आया। आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे। गर्मी तेज पड़ने लगी है, अपने सिर को धूप से बचा के रखना, क्योंकि भूसे में आग जल्दी लगती है। इन जानलेवा गर्मियों में गन्ने का रस, नींबू पानी या लस्सी कितना भी पी लो, पर कलेजे में ठंडक बीवी के मायके जाने पर ही पड़ती है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ, तो हम क्या करें, हम खुद परेशान हैं। हो गया खुश। गर्मी की तो हद ही हो गई, अब तो मच्छर भी कान के पास आकर पूछता है, भाई खून ठंडा तो है ना। लड़का, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, ओ जानू। लड़का, तुम तो बिल्कुल परियों जैसी हो। लड़की, सच में। लड़का, हाँ। लड़की, और क्या कर रहे हो अभी। लड़का, मजाक। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। एक सज्जन बता रहे थे कि वे पिछले 20 सालों से गीता का उपदेश सुनते आ रहे हैं। पता करने पर पता चला कि गीता उनकी पत्नी है। पत्नी ने पति से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं। पति शांत मन से चाय का घूंट लेते हुए बोला, फिर यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अंतिम तिरुबुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से विवाह करो। पप्पू और गप्पू बात कर रहे थे। पप्पू बोला, मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में चुपके से 2 चॉकलेट रख दी और एक पर्ची डाल दी। पर्ची में लिखा था, जानू दोनों तुम ही खाना, उस चिड़ैल को मत देना। आज बॉस लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था, चेहरा इतना सूजा हुआ था कि एक आंख भी नहीं खोल पा रहा था। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।